मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20:30/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति के मेल से जातक निश्चित ही ज्ञानी होते हैं। इनमें लोक कल्याण की भावना सदैव रहती है। तीव्र मस्तिष्क के साथ साथ विशुद्ध हृदय होना स्वाभाविक लक्षण तथा धनागम से सामान्य खुशी होती है, लेकिन यश प्रतिष्ठा रूपी कार्यों में इन्हें अत्यंत हर्षोत्साह रहा करता है। इस भाव में इसलिए किसी शत्रु या मित्र ग्रहों का कुप्रभाव नहीं पड़ सकता, कारण कि मंगल यहाँ ज्यादातर जातक को सुखानुभव ही कराता है, और जब बृहस्पति के साथ विराजमान हो तो सदप्रभाव जीवनों पर्यंत एक समान होना अनिवार्य है। संघर्ष करने की क्षमता विशेष होने से विद्या अध्ययन में सर्वोच्च अंक स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त करते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से जातक परमार्थी होते हैं तथा त्याग के बल पर अपने संतान सभी को उच्च शिक्षा दिलाकर रहते हैं। जीवन में किसी को क्रोध तक नहीं करने वाले ये जातक आयु के 47वें वर्ष से सत्य की खोज में निकल जाते हैं और इस क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। उसके आगे जन्म स्थान से दूर उत्तर दिशा में एक भव्य मंदिर के समान स्वनिवास बनाकर उसमें आध्यात्मिक काव्य रचना तथा अपने इष्ट देव का यशोगान संस्कृत व हिंदी वांग्मय में निरंतर मृत्यु पर्यंत करते हैं। साथ ही ये जातक किसी स्थान पर अपना देह त्याग भी करते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक अपने कार्यों में दक्ष रहा करते हैं। जीवन की पूर्वार्ध भाग में भी त्याग करने वाले होते हैं और जीवन की उत्तरार्ध भाग में तो पूर्ण त्याग करना ही इनका स्वाभाविक लक्षण बन जाता है। अपने विचारों पर चलने वाले होते हैं। अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर ईश्वर की प्राप्ति भी करने की क्षमता इनमें रहा करती है। मातृ सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को भली भांति समझने वाले होते हैं। मातृ सुख होने से आत्मिक सुख की प्राप्ति इन्हें होती है और हर अवस्था में प्रसन्न रहा करते हैं। धन धान्य का भी अभाव किसी काल में इनको नहीं रहता है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष के उपरांत हो सकता है, लेकिन 28वें साल के उपरांत जातक का भाग्य मुख्य रूप से हर्षोत्साह पूर्वक आगे की अवस्थाओं में खिलता रहता है और सभी अवस्थाओं में साथ देने वाला भाग्य इनका होता है। धन की कमी किसी भी रूप में नहीं होती है। उदार प्रवृत्ति के ये होते हैं और अपने कर्म के बल पर कर्म क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। धन की अधिकता जीवन की उत्तरार्ध भाग में ज्यादा रहा करती है। पुत्र सुख होने से इनको आत्मिक सुख प्राप्त होता है। धन संपदाओं का अभाव इनके पुत्र को भी नहीं रहना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी भी शुक्र ग्रह हों, अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी तुला राशि का पराक्रम भाव हो और कर्म भाव
वृष राशि का हो तो पंचम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक का कर्म स्थान जन्म स्थान के समीप में ही रहता है। जीवन के सभी भाग में परिश्रम करने वाले होते हैं, त्याग की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं और इनके सहयोगी जन भी इनके विचारों को देखकर सहयोग करने वाले होते हैं। त्याग की भावना मध्यावस्था के उपरांत ज्यादा रहा करती है और बाल्यकाल से भी जातक अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं, संघर्ष भी करने वाले होते हैं। धन की अधिकता इनको ज्यादा रहा करती है। जीवन की उत्तरार्ध भाग में और पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में इनको प्रतिष्ठा प्राप्त अवश्य होती है और जन्म कुंडली की सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश सूर्य ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक प्रभावशाली व्यक्ति अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में होते हैं और परिवार जनों की मुखिया भी ये होते हैं। अपने समाज के भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके एक मुखिया सरपंच के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इनकी आयु दीर्घायु होती है, वृद्धावस्था में ही इनकी मृत्यु होती है। ऐसे ही युवावस्था और मध्यावस्था में भी कुछ शारीरिक कष्ट इनको रहा करता है, लेकिन मनोबल इनका किसी भी काल में गिरने वाला नहीं होता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से जातक का मित्र अवश्य इनको साथ देने वाला होता है। मित्र सुख इनको प्राप्त होता है। मित्र की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं और अन्य मित्र जन भी इनकी भावनाओं का आदर प्रेम पूर्वक करने वाले होते हैं। ये अपव्यय नहीं होते हैं, किसी भी रूप में कमजोर हृदय के नहीं होते हैं और आत्मिक सुख प्राप्त करने की इच्छा इनकी अवश्य ही पूर्ण होती है। और नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों कुंडली में तो पंचम भाव स्थित मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट किसी भी काल में न हो, मानसिक परेशानियों की सामना न करनी पड़े और आर्थिक तंगी भी नहीं हो। इसके लिए बृहस्पतिवार को बृहस्पति की कथा पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बृहस्पति भगवान की कथा करने के साथ साथ बृहस्पति भगवान का मंदिर हो तो वहां अवश्य ही भगवान के दर्शन करना चाहिए। गुरु बृहस्पति के दर्शन करने से जातक को आत्मिक सुख प्राप्त होगा, नाना प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति सभी अवस्थाओं में रहा करेगी और भगवान शिव की भी आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का 3 माला का जाप करना चाहिए। हनुमान जी की भी आराधना करने से श्रेष्ठकर विचारों से युक्त रहकर शारीरिक मानसिक तथा आर्थिक सुख अवश्य ही प्राप्त करेंगे। और सूर्य भगवान की भी आराधना जातक को प्रत्येक सुबह में सूर्योदय होने समय करने से शारीरिक कष्ट नहीं होगा और विद्या प्राप्ति में सफलता प्राप्त होगी। आगे जीवन में ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा सदैव बनी हुई रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में मंगवावें। आप लोग अवश्य ही इसको मंगवाने से आप लोग को ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा। इससे सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति निजात मिलना स्वाभाविक बात होगी। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इसको मंगवाने के लिए। और हम यहाँ प्रकाशकीय कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। आप लोग सीधा हमसे संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और आप लोग को यह भी हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में मेरी जो 7वीं रचना योग साधना निधि 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत है। आप लोग इसको अवश्य ही अपने अपने घरों में मंगवावें। इसका मूल्य 900 रुपया मात्र रखा गया है। और वाक्योपदेश जो मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना
3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्य में उद्धृत है। 1100 रुपया मूल्य निर्धारित किया गया है। आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य इसको मंगवावें। और जो इसमें 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्य है, उससे आप लोग को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होंगे और अवश्य ही यह मानव जीवन आप लोग का सार्थक हो जाएगा, जन्म होना सार्थक हो जाएगा इसके द्वारा। और प्रेम उपहार भी आप जो है आप लोग मंगा सकते हैं। 131 शीर्षक में उद्धृत हिंदी काव्य रचना सत्य घटना पर आधारित है। और जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल YouTube पर हमारा है, उसको अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा निरंतर आप लोग घर के ऊपर बरसती रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी वीडियो को आप लोग सुनते रहें, श्रवण करते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।